कसूर में अदालती निजाम से तंग आकर दरखास्त गुजार ने कमर अदालत में गोली चलाकर अदालती स्टाफ को ही मार दिया। नौजवान दरखास्त गुजार का कहना है कि काम काज छोड़कर आ जाता हूँ, कभी कहते हैं ये डॉक्यूमेंट्स पकड़ो और जाओ, कभी तारीख दे देते हो। जरा सोचो, एक इंसान जो महीनों से नहीं बल्कि बरसों से अदालत के चक्कर लगा रहा है, सुबह सवेरे घर से निकलता है, जेब में मुश्किल से इतने पैसे होते हैं कि रिक्शे का किराया अदा कर सके, वकील की फीस अलग, अदालत की भीड़ अलग, और फिर वो लम्हा जब जज साहब का मुंशी सरकारी लहजे में कहता है अगली तारीख 8 हफ्ते बाद। ये लम्हा किसी को तोड़ देता है। कसूर में यही हुआ, बर्दाश्त की डोर टूटी तो गोली चली और जज के स्टेनो की लाश फर्श पर गिर गई। इंतहाई काबिल मजम्मत वाकया है। ये सब नहीं होना चाहिए था। ये वाकया सिर्फ एक कत्ल नहीं, ये इस निजाम का आईना है जो अशरों से अवाम को पीस रहा है। पहला सवाल ये है कि आखिर तारीख पर तारीख क्यों मिलती है? इसका जवाब सब जानते हैं मगर कोई बोलता नहीं। एक जज के सामने 500 से ज्यादा मुकदमात होते हैं। अदालती अमले कमी का शिकार हैं। समाज का वक्त इतना कम है कि हर मुकदमे को सिर्फ मिनटों में निपटाना पड़ता है और फिर अगली तारीख दे दी जाती है। ये इंसाफ नहीं, ये इंसाफ का ढोंग है। दूसरा सवाल ये है कि इस निजाम से कौन फायदा उठाता है? वो फरीक जो ताकतवर है और जिसके पास वसाइल हैं। वो सालों तक मुकदमा खींच सकता है क्योंकि उसका वकील महंगा है और उसकी जेब गहरी है। गरीब आदमी की हिम्मत टूटती रहती है और आखिरकार या तो वो समझौता कर लेता है या वो कर गुजरता है, जो कसूर में हुआ। तीसरा सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये है कि इस निजाम को किसी ने बदलने की जरूरत क्यों नहीं समझी? बरतानवी दौर के कवानीन आज भी लागू हैं। ज़ाब्ता फौजदारी वही है जो अंग्रेज छोड़ गया था। टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा न होने के बराबर है। ऊपर से बार और बेंच के दरमियान अपने मफादात पैवस्ता है कि इस्लाह की हर कोशिश दम तोड़ देती है। स्टेनो बेकसूर था मगर याद रहे वो इस निजाम का हिस्सा जिसने एक शख्स को इस हद तक तोड़ दिया कि उसने हथियार उठा लिया। असल मुजरिम वो लोग हैं जिन्होंने दहाइयों तक इस निजाम को जू का तू रखा। वो हुक्मरान, वो कानून साज और वो इदारे जिनका काम इस्लाह करना था, मगर उन्होंने सिर्फ ऐसे मफादात की हिफाजत की जब तक पाकिस्तान में इंसाफ सस्ता, तेज और सबके लिए बराबर नहीं होगा। ऐसे वाकयात होते रहेंगे। इस वाकये के मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।